न्यूज प्लस आपके लिए लाया है इस नगर निगम चुनाव अपने अपने क्षेत्र में दावेदारी जता रहे प्रत्याशियों का संक्षिप्त परिचय। साथ में किस प्रकार से है यह उम्मीदवार आपके वार्ड में पार्षद पद के सबसे योग्य। आप भी देखिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको भी यह प्रत्याशी आपके क्षेत्र के लिए इस नगर निगम चुनाव प्रत्याशी के रूप में है पसंद। आज हम जिस उम्मीदवार का परिचय आपसे करवा रहे हैं वह है वार्ड 106 बगरू विधानसभा क्षेत्र से जयपुर शहर एसटी मोर्चा जिला मंत्री महेश मंगल मीणा, जो भाजपा में 30 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। पिछले कई वर्षों से यह पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में समाज सेवा कर रहे हैं। इस बार वार्ड 106 में एसटी सीट आने के बाद यह भाजपा टिकट पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने नई सीरीज स्टार्ट की है उम्मीदवार परिचय, जिसके अंतर्गत हम उन उम्मीदवारों का परिचय आपसे करवा रहे हैं जो अपने क्षेत्र में सबसे योग्य हैं और अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 106 की। ये बगरू विधानसभा क्षेत्र है और जो 106 नंबर वार्ड है, बेसिकली 45 नंबर वार्ड के 3 टुकड़े हुए नए परिसीमन के बाद और 106, 107 और 108 में डिवाइड हो गया। 106 की अगर हम बात करें तो यह इसके अंदर गैटौर गाँव, सिद्धार्थ नगर, सरस्वती नगर समाहित होते हुए यह जवाहर सर्किल तक जाता है। आज हम जिससे आपको मिलाने जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा नाम है। कारण यह है कि यह सीट जब एसटी की आई तो सबसे पहले खोज स्टार्ट हुई, कोई एसटी का ऐसा चेहरा हो जो योग्य हो। उस क्षेत्र में जब खोज की गई तो वहाँ तो योग्य चेहरे थे, लेकिन इतने योग्य नहीं थे जो सीट निकाल सके, क्योंकि ये सीट रही है परंपरागत कांग्रेस की। बीजेपी को अगर वापस स्थापित करना है तो एक योग्य सुदृढ़ चेहरे की आवश्यकता थी। जो इस बार चुनाव यहाँ से लड़ने चाह रहे हैं, इच्छुक है, वो है एसटी जिला मंत्री महेश मंगल मीणा। हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे इन्हीं से कि इनमें ऐसी क्या योग्यता है कि वहाँ से दावेदारी पेश कर रहे हैं और जीत का वादा ये अपनी पार्टी से करते हैं। नमस्कार भाई जी। जी नमस्कार जी, न्यूज़ प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक बात पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि आपकी जो वहाँ की समस्याएँ हैं वो क्या क्या है, और आप आए तो उसका निस्तारण किस प्रकार से कर पाएंगे? भाई वहाँ की समस्या बहुत ज़्यादा विकट है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस शासन के द्वारा ही ये सीट करीब करीब रही है। और यहाँ पे बीजेपी सिर्फ हमारे कैलाश वर्मा जी जो विधायक एक ही बार बने हैं, बाकी तो करीब करीब ये कांग्रेस ही परंपरागत सीट रही है। अब हम चाहते हैं और हमारी पार्टी भी ये चाहती है कि यहाँ उम्मीदवार ऐसा उतारा जाए जो इस क्षेत्र को एक न्यू गति प्रदान करे। उसी प्रकार से मेरा भी यही उद्देश्य रहेगा कि यहाँ पे ना लाइट की व्यवस्था, ना रोडों की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना यहाँ पे जो न्यू किराएदार बसते हैं उनकी व्यवस्था। तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि मैं ये सब सुचारू रूप से व्यवस्था दे पाऊँ। सर ये बताइए कि आप कितने वर्षों से पार्टी में सक्रिय हैं और आप इन दिनों वार्ड 106, क्योंकि आप मायनगर विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव रहे, काफ़ी सालों तक आपने काम करा, लेकिन बगरू विधानसभा क्षेत्र की आप पहली पसंद क्यों बने हुए हैं, आप ही बताइए। हमारा ये बगरू विधानसभा क्षेत्र पहले जहाँ हमारा जो मालवीय नगर जोरी बाज़ार क्षेत्र कहलाता था, जिसमें गेटौर जगतपुरा सब आते थे। कोई न्यू बात नहीं हमारे लिए, ये हमारे क्षेत्र में इससे ही हिस्सा कटा हुआ है, बगरू में मिला हुआ है। तो अब हम ये सीट यहाँ एसटी की आ गई है और मैं 30 सालों से कार्य कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में, और मेरा वार्ड अध्यक्ष रह चुका हूँ। जयपुर जिला में भी मैं संयोजक रह चुका हूँ। अभी मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का संयोजक, संकल्प सिद्धि से संयोजक हूँ। और अब मेरे पास कई जिम्मेदारियाँ मेरे को पार्टी ने दिए निर्वहन करने के लिए, मैं उसको दायित्व के माध्यम से अपने कर्तव्य समझते हुए उसको दायित्व को पूरा किया। और मैंने भाजपा के जो संगठन का मुझे जो काम मिला था संयोजक का, तो वो भी मैंने खूब निर्वहन तरीके से, जयपुर शहर का उसका संयोजक मुझे बनाया गया था एसटी मोर्चा से, तो मैंने उसको निर्वहन करते हुए पूरा सहयोग दिया पार्टी को। सर आप बता रहे थे कि आपने 15,000 वोटर्स को जोड़ा। अब ये आपके जो बायोडाटा उसमें लिखा हुआ था, कितने वोटर्स इसमें से एक्चुअल है? क्योंकि लोग नाम तो ऐसे लिख लाते हैं, एक्चुअल वोटर्स होते हैं कि नहीं होते, कार्यकर्ता होते हैं कि नहीं होते? हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये चलाया गया था कि मिस कॉल दे के वोटर का पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखा जाए। इसमें पूरा तत्व सत्य, नेगेटिव या फर्जी किसी प्रकार का
कोई गिले शिकवा नहीं होता इसमें। बाकायदा वोटर के आईडी मोबाइल नंबर से दिया जाता कितने है। कार्यकर्ता जोड़े आपने नए? हमने 15,000 कार्यकर्ता न्यू जोड़े गए हैं। जी, जो भाजपा के नए कार्यकर्ता? बिल्कुल, भाजपा के न्यू कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे, हम घर घर जाके सर्वे किया, कुछ उसमें हमारे भी हैं, बाकी ज़्यादा न्यू जोड़े हैं। सर आप है ना, अगर विजयी रहे वहाँ से और पार्टी ने आपको मौका दिया तो आप जनता के ऐसे कौन से कार्य हैं जो वहाँ करना चाहेंगे आप उस वार्ड के? जनता के वहाँ बहुत से कार्य अभी अधूरे पड़े हैं, वहाँ रोडें भी अधूरी पड़ी है, पेयजल की समस्या भी वहाँ अधूरी पड़ी है, और जो किराएदार जो ये आके रहते हैं वो भी अधूरा पड़ा, कोई ऐसा खास नहीं है, और पार्कों की भी व्यवस्था ऐसी कोई खास नहीं है, ज़बरदस्त ख़राब है। तो ये मैं पूरा निर्वहन करने की कोशिश करूँगा और मैं पूरे दायित्व को निर्वहन करते हुए पार्टी की जो विचारधारा उस पर खरा उतरूँगा। सर आप तो कह रहे हैं कि ना वहाँ पर इस बार मैं कांग्रेस को उखाड़ फेंकूंगा, लेकिन आपकी जीत का जो समीकरण है वो महत्वपूर्ण जानना कि आपका जीत का समीकरण क्या है। इसको भाई वहाँ हमारी समाज के, मीणा समाज के वोटर बहुत ही ज़्यादा है, और जब भी एसटी मोर्चा एसटी की सीट बनती है तो वहाँ करीबन हमारे समाज के वोटर करीबन 5 से 7 हज़ार वोटर है। जी, भाजपा पार्टी आप पर अगर दाव लगाए, क्योंकि दाव इसलिए बोला जाएगा क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस रही है, अगर आपको दाव लगाए तो आप ही वहाँ के लिए उपयुक्त उम्मीदवार कैसे हैं, इसका जवाब आप कैसे देना चाहेंगे? मैं इसलिए दायित्व को अच्छी तरह समझता हूँ कि मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ भाजपा का, और जो भी मुझे जिम्मेदारी देते हैं तो वो उसको मैं अच्छी तरह से निपटाता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार की संदेह किसी को करना भी नहीं चाहिए। निर्वहन करते हुए मैं पार्टी का दायित्व सही निभाता हूँ और निभाता रहूँगा, और किसी को गिला शिकवा होने की इसमें कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, आप अपनी दावेदारी जो पेश कर रहे हैं भाजपा से, तो भाजपा आपको मौका क्यों दे, ये प्रश्न है। तो आप भाजपा इसलिए मौका दे मुझे कि वहाँ बरसों से काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये परंपरागत कांग्रेस की सीटें रही है। बगरू विधानसभा बिकाऊ सीट खेल लो आप, इसको कैसे मान लो आप। तो हम ये चाहते हैं कि इसको तोड़ के हम इसको परंपरागत बीजेपी की सीट करें और हम भाजपा को मजबूत करें। सर अक्सर देखा गया सबसे ज़्यादा जो फूट है वहाँ पर भाजपा पार्टी के अंदर वो उस वार्ड में काफ़ी देखी गई है, तो उसको डैमेज कंट्रोल किस प्रकार से आप देख रहे हो करना? उसको डैमेज कंट्रोल ऐसी कोई खास नहीं, आज मीटिंग हमने ली थी वहाँ, ऐसा कोई खास बात नहीं थी कि जो भाई आप अपन को लगे कि हाँ डैमेज कंट्रोल, हाँ कुछ गलत अफवाह किसी प्रकार से आप सिर में तो चलती रहती गिला सुखा को। तो आपको उम्मीद है कि भाजपा आपको वहाँ से पूरा मौका देगी? भाजपा वहाँ से मुझे मौका दे तो मैं खरा उतरूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे हमारे साथ महेश मंगल मीणा जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने एक नई सोच और विजन के साथ बगरू विधानसभा क्षेत्र में जो गढ़ रहा है कांग्रेस का उसको भेदने की तैयारी की है। साथ में इन्होंने बताया कि वहाँ पर जो परंपरागत वोटर्स हैं इनके मीणा समाज के वो काफ़ी अधिक हैं, जो इनका इस जीत का समीकरण है। और साथ में जो मुख्य समस्याएं वहाँ की बताई वो सीवरेज की थी, पानी की थी, अविकसित है अभी भी वो, क्योंकि इतना पास में होटल्स होने के बाद, हॉस्पिटल्स होने के बाद तब भी वो इतना विकसित हो नहीं पाया क्षेत्र जितना विकसित होना था। साथ में इन्होंने बताया कि दावेदार इसलिए मजबूत है क्योंकि ये कर्मठ कार्यकर्ता हैं 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे, क्षेत्रीय कार्यकर्ता नहीं है कि माननगर और बगरू में अपन उसको डिवाइड करें। दूसरा इन्होंने ये बताया, अगर लोग कह रहे हैं कि अगर बगरू विधानसभा क्षेत्र में गए हैं, लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र परिसीमन पहले जौहरी बाजार जब हुआ करता था तो वो क्षेत्र इसी के अंदर आता था, कुछ वर्षों से वो हट गया है। एसटी सीट आई है, हम उम्मीद करेंगे कि पार्टी भाजपा पार्टी इनको मौका दे, इनकी मेहनत देखे 30 वर्षों की, और अगर ये वहाँ से खड़े होते हैं तो हमको लगता है कि शायद उपयुक्त उम्मीदवार रहेंगे वहाँ के लिए। अगर आपको भी ये प्रत्याशी अपने वार्ड के लिए 106 नंबर वार्ड के लिए पसंद है तो तुरंत हमें कमेंट कीजिए और बताइए ये प्रत्याशी आपको क्यों पसंद है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।